ब्लीडिंग, जिसको आयुर्वेद में हम बोलते हैं असरिक धारा, और एलोपैथी में एक टर्म दी गई है मेनोरेजिया। इसमें जब फीमेल्स परेशान होकर हमारे पास आती है ना, तो वो सोचती है मैम डॉक्टर ने मुझे 45 की एज में, 46 में, 48 में यूट्रस रिमूव करवाने को बोल दिया है, क्या हिस्टेक्टोमी ही इसका सॉल्यूशन है? तो हम उन्हें उम्मीद देते हैं नहीं, आयुर्वेद में इसका सॉल्यूशन है। जी हाँ, आयुर्वेद में हम इसको वात और पित्तज व्याधि मानते हैं। उसके साथ साथ कफ दोष का आवरण होता है, तो आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड होता है, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया होता है, जिसकी वजह से अगर हम मॉडर्न पैथी में बात करें तो आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। और आयुर्वेद के दोषास इम्बैलेंस होते हैं तो हैवी ब्लीडिंग होती है। पेशेंट को इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि वो दिन में 8 से 10 पैड चेंज करता है। तो आज सुनिए इस पेशेंट की जुबानी कि कैसे इनका इलाज हुआ। मेरा नाम अनीता कश्यप है। मैं यहाँ एक्टिव युवा लाइफ में बहुत ही परेशान होकर के पूरे 1.5 साल के ट्रीटमेंट जो कि मैं एलोपैथी से ले रही थी, उसके बाद में आई। इसको मैंने नेट पे देखा था और इसके बाद जहाँ भी गई मैं, जिस भी डॉक्टर ने मुझे बोला, सब ने मुझे बोला कि आप अपना यूट्रस रिमूव करा दो। मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग रहती थी, जो मेरे पीरियड्स होते थे मुझे बहुत ही मुश्किल होती थी, मैं उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी। लेकिन आयु के पास आने के बाद मुझे बहुत रिलीफ मिला। आज की डेट में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा एंडोमेट्रियम साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है। उनकी मेडिसिन के बाद मैं बिल्कुल, मेरा जो मेनोपॉज है वो बहुत इजीली, बहुत ठीक ठाक तरीके से हो गया है। बहुत हैवी होती थी मैम, कम से कम 15-20 दिन चलती थी मुझे वो ब्लीडिंग। हाँ, तो एक दिन में कितने पैड्स चेंज कर रहे थे? मैम कम से कम 8-10 पैड में चेंज करती थी। और कितने? उससे बहुत फ़र्क पड़ा और मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ आज की डेट में उससे। तो अभी क्या रिकमेंड करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं तो कहूँगी कि कोई भी, जिन भी महिलाओं के साथ ये परेशानियाँ होती हैं, सभी को ये स्थिति तो देखनी ही पड़ती है एट द लास्ट। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये ऑपरेशन ही सॉल्यूशन है या आप अपना यूट्रस रिमूव करा करके, लेकिन एक बार आप ज़रूर आयु को ज़रूर देखें, एक बार आकर के ज़रूर मिले आयु में। असरिक धारा, मेनोरेजिया, हैवी ब्लीडिंग, इसको हम मैनेज करते हैं आयुर्वेद में रक्त स्तंभक मेडिसिन के साथ। रक्त स्तंभन मेडिसिन के साथ साथ हम इसमें शमन की चिकित्सा भी देते हैं, और लोद्र, अशोका, नागकेशर, कुछ ऐसे हम आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस देते हैं पेशेंट को, जिससे ना सिर्फ ब्लीडिंग उसकी रुकती है, बल्कि उसका जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो भी, उसमें भी स्ट्रेंथनिंग आती है और यूट्रस भी स्ट्रेंथनिंग होता है। यानी कि गर्भाशय को बल देने वाली चिकित्सा हम करते हैं।